दोस्तों, कल सुबह से यूपी के लाखों वोटर्स की नींद उड़ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि कल 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है। जो एसआईआर प्रक्रिया लगातार चल रही थी, उसके बीच अब ये 6 जनवरी की तारीख तय की गई थी जब ये ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। और संभल जिले में सबसे ज्यादा इस एसआईआर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जरा सोचिए कि आप घर पर बैठे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपको अनुपस्थित या फिर विस्थापित दिखा दिया गया, आपका नाम कट गया और अब बीट सिपाही पुलिस वाले आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। संभल में अकेले 15.70 लाख यानी कि 15,70,000 वोटर्स में से 3,19,000 यानी कि कुल 20% नाम कटने प्रस्तावित है। और कुछ बूथों पर अगर बात की जाए तो वहां 40% तक नाम है जो कट सकते हैं। घर पर मौजूद लोग जैसे कि सोनू हो गया, कविता है, अमरपाल है, ये वही लोग हैं और ये कोई मतलब काल्पनिक नाम नहीं है। हकीकत में लोगों के नाम जो हैं वो अनुपस्थित दिखाए गए हैं और इनका कहना है कि ये लोग घर पर मौजूद थे। इन सभी को अनुपस्थित मार्क कर दिया गया। बीएलओ की लापरवाही भी पकड़ी गई तो डीएम ने पुलिस से क्रॉस चेकिंग करवाई। अब लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फेक और डुप्लीकेट वोटर्स साफ करने की ईमानदार कोशिश है या फिर कुछ और? पूरे यूपी में 2,89,00,000 नाम कट रहे हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है कि टारगेटिंग है, प्रशासन कह रहा है कि पारदर्शिता है। आज इस वीडियो में आप अंत तक देखिएगा। हम इसमें बात करेंगे फैक्ट्स की, आंकड़े की, दोनों साइड की, और सबसे जरूरी अब आपको कल से क्या करना है अपना वोट बचाने के लिए, हम ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की स्पेशल ड्राइव है वोटर लिस्ट को 100% साफ रखने की। मृतक, डुप्लीकेट, शिफ्टेड या फिर फर्जी नामों को हटाने की कोशिश ये पूरे देश में हो रहा है, लेकिन यूपी में सबसे बड़ा ऑपरेशन चला जा रहा है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में यूपी में अगर हम खास तौर पर ध्यान दें तो संभल के अगर लेटेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर कुल वोटर्स 15,70,000 है। अब प्रस्तावित डिलीशन यानी कि जो प्रस्तावित डिलीट होने वाले वोटर्स हैं उनके लगभग 15 लाख में से 3,19,000 ये नाम है जो कि 20% है कुल वोटर्स का। इनके नाम कट सकते हैं। वजह यह है कि इन्हें अनुपस्थित, शिफ्टेड या फिर डुप्लीकेट वोटर्स बताया गया है और वो भी आंकड़ा लाखों में है। कुछ इलाकों में तो 40% तक जो नाम है वो कट गए। गुन्नौर, असमौली जैसे क्षेत्रों में शिकायतें आई कि लोग घर पर थे लेकिन बीएलओ ने संपर्क ही नहीं किया और अनुपस्थित मार्क कर दिया। जैसे कोई मजाक चल रहा हो कि लिस्ट में देखा, मन नहीं किया, थक गए, प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, आगे नहीं जाएंगे, यहीं से काट दिया नाम। वो काम यहां पर संभल में चल रहा है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि लापरवाही नहीं चलेगी और एसपी से मदद ली। अब बीट सिपाही घर घर जाकर के चेक कर रहे हैं, गलती मिली है तो नाम वापस जोड़े जा रहे हैं। यानी कि जो प्रक्रिया चलनी थी, सुनियोजित तरीके से बात करनी थी, जो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चलनी थी, वो काम चोरी में तब्दील हो गई थी, जिसके चक्कर में अब डीएम को, एसपी को तलब किया गया और बोला गया कि भाई देखो, बीएलओ साहब से तो काम हुआ नहीं है, अब आप जाकर के थोड़ा सा मामला निपटारा कीजिए, नहीं तो बहुत लोगों के नाम जो है कट जाएंगे। अब ऐसे में यहां पर एक ट्विस्ट भी है। संभल में हाल ही में एक गांव में 48 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। फर्जी डॉक्यूमेंट से वोटर आईडी बनवाने का आरोप भी लगा। दूसरे गांव में वेरिफिकेशन के दौरान झड़प हुई और विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल इलाके में टारगेटेड डिलीशन, वोटिंग राइट छीनने की साजिश रची जा रही है। अब ऐसे में प्रशासन का भी जवाब आया कि सिर्फ क्लीनिंग और फ्रॉड रोकने की कोशिश हम कर रहे हैं, हम कोई भी साजिश नहीं रच रहे। पूरे यूपी में हापुड़, शाहजहांपुर जैसे जिलों में भी 20 से 22% का डिलीशन है और ये निष्पक्ष प्रक्रिया है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब क्रॉस चेकिंग से बीएलओ की गलतियां सामने आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये ऐसे में अच्छा कदम है या फिर प्रेशर टैक्टिक है, आप क्या समझते हैं, हमें जरूर बताइएगा। चुनाव आयोग ने डेट्स भी एक्सटेंड की। 6 जनवरी को यानी कि कल 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट आनी है और दावे आपत्तियों की जो तारीख थी वो 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2026 तक के लिए तय कर दी गई है, जिसमें से फाइनल लिस्ट की अगर बात करें तो वो 6 मार्च 2026 को बनकर आएगी। अब संभल की अगर एएसडी लिस्ट की बात करें, यानी एएसडी का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्टेड या फिर डुप्लीकेट, जिला वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। अब आप कल से जब ड्राफ्ट लिस्ट की बात हम कर रहे हैं तो कल से आप ये चेक कीजिए और दोस्तों यकीन मानिए, आप देर बिल्कुल मत कीजिए। अपना वोटर, अपना जो अधिकार है वो आप बिल्कुल अपने हाथ से ना जाने दें। अपने वोट को बचाने के लिए कल सुबह से ही आपको ceuttarpradesh.nic.in या फिर voters.eci.government.in पर जाना होगा। ईपीआईसी नंबर, नाम या फिर डिटेल से आप अपना नाम चेक कीजिए।
अगर नाम नहीं मिला या फिर कोई गलती मिली तो फॉर्म नंबर 7 आता है, जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर फॉर्म नंबर 8 में आप करेक्शन, आपत्ति जो भी होती है उसमें कुछ संशोधन कराना होता है, तो उसके लिए आप आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन। उसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर जरूरत पड़े तो आधार, एड्रेस प्रूफ, ये सभी चीजें रेडी रखें। बीएलओ से मिलिए, आपके एरिया का जो बीएलओ है, हेल्पलाइन नंबर 1950 डायल कीजिए। संबल वालों के लिए खासतौर पर संबल.nic.in पर एएसडी लिस्ट चेक करने की सुविधा दी गई है। दोस्तों, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार होता है, इसे कोई भी आपके हाथ से छीने ना, इसका आपको भी ध्यान रखना है। और ऐसे में इस पूरी वीडियो को देखकर आपके अंदर, आपके मन में क्या ओपिनियन आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।